नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग और नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इन सभी को आप अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा तरह यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के इंग्लिश अपना मजबूत कर सके। मैं बिना देरी का एक एक वर्ड करके समझाता चलूँगा और उसे अच्छी तरह से कैसे यूज करना है अपने लाइफ में, ये भी आपको बताऊँगा। ठीक है? चलिए पहले देखो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो शीर्षक है, ये क्या है? दोस्तों का असली महत्व, यानी द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, यानी जो दोस्ती है, उस दोस्ती का असली महत्व क्या है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक? देखिए, द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रू मतलब होता है क्या? सच्चा, अर्थ। ठीक है, या फिर मतलब, या फिर असली मतलब ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, यानी दोस्ती का असली मतलब। ठीक है, देखिए यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। इन यहाँ पे क्या होता है? पहले लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक छोटे गांव में देयर लिव्ड टू बेस्ट फ्रेंड। देयर का यहाँ पे क्या है? कोई यूज नहीं, ये केवल क्या इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यानी ये इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया गया। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे इसका यूज किया जाता है। लिव्ड रहता था दो सबसे अच्छे दोस्त। बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या होता है? जो घनिष्ठ मित्र हैं उसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, यानी दो बेस्ट फ्रेंड रहते थे जिसका नाम क्या था? राहुल एंड मोहन। ठीक है, राहुल और मोहन नाम था। ठीक है, दे डिड एवरीथिंग, वे क्या करते थे? डू मतलब होता है करना, यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, मतलब करते थे। एवरीथिंग, हर चीज, टुगेदर, साथ, यानी वे क्या करते थे? हर चीज वे क्या साथ करते थे। जैसे प्लेइंग खेलना, स्टडिंग पढ़ाई, एंड हेल्पिंग ईच अदर, और मदद भी क्या करते थे? एक दूसरे का साथ करते थे। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उन्होंने क्या फैसला किया? डिसाइड, DECID, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना। डिसाइड का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, डिसाइडेड, तो क्या हो जाएगा? फैसला किया। टू गो वाके, सॉरी, टू गो जाने के लिए, फॉर ए वॉक यानी घूमने के जाने के लिए वो फैसला किया। इन द नियर बाय फॉरेस्ट, यानी जंगल के जो पास की जो जंगल है उस जंगल में। नियर बाय मतलब होता है पास, अब फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, यानी जो पास की जो जंगल, उस जंगल में घूमने जाने का फैसला किया। राहुल सेड, राहुल ने कहा, वी कैन एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, हम सकते हैं। एक्सप्लोर मतलब होता है पता लगाना या फिर अंदर घुस के, मतलब जो भी आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। ठीक है, फॉरेस्ट। ठीक है, हम फॉरेस्ट को घूम सकते हैं या फिर हम फॉरेस्ट का पता लगा सकते हैं, बट लेकिन वी मस्ट बी केयरफुल, हमें अवश्य या फिर निश्चित रूप से सावधान रहना होगा। ठीक है, हमें सावधान होना होगा। देयर माइट बी वाइल्ड एनिमल, देयर मतलब क्या? तो वहाँ हो सकता है क्या? बड़ा ऐसी जो जंगली जानवर है उसके लिए वाइल्ड एनिमल का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं। मोहन एग्री, मोहन क्या हुआ? सहमत हो गया। एग्री मतलब होता है सहमत होना। AGR, एग्री मतलब होता है सहमत होना। एग्री का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है एग्रीड, मतलब क्या होता है? सहमत हो गया। एज, जैसे, दे वंडर थ्रू आउट द फॉरेस्ट, जैसे ही वे वंडर मतलब घूमने लगा फिर। ठीक है, थ्रू आउट मतलब जंगल के अंदर, द फॉरेस्ट, ठीक है, किसी रास्ते से पार करना या फिर जंगल के अंदर घुसना, मतलब जंगल के अंदर भटकना। ठीक है, या फिर किसी चीज़ के अंदर मतलब जाना। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? थ्रू आउट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही वे घूम रहा था, ठीक है, जंगल के अंदर, सडनली, अचानक, अ बिग बियर यानी एक बड़ा भालू, अपीयर मतलब क्या? सामने आ गया। इन फ्रंट ऑफ देम यानी उनके सामने आ गया। अपीयर मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना। ठीक है, अचानक अगर कोई चीज़ आता है तो उसके लिए हम लोग अपीयर का यूज करते हैं। ठीक है, बोथ वेयर टेरिफाइड, दोनों थे। टेरिफाइड मतलब क्या? डरे हुए। दोनों क्या? डर गए थे। राहुल क्विकली क्लेम ए ट्री, राहुल जल्दी से क्या हुआ? क्लेम, चढ़ गया। CLIMB, क्लेम मतलब होता है चढ़ना। क्लेम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है क्लेम्ड, मतलब चढ़ गया। अ ट्री यानी एक पेड़ के ऊपर। टू सेव हिमसेल यानी अपने आप को बचाने के लिए। बट
लेकिन मोहन डिडंट नाउ हाउ टू क्लेम। मोहन को पता नहीं था, डिडंट नाउ मतलब क्या, नहीं पता था, हाउ टू क्लेम मतलब कैसे चढ़े पेड़ पे। ही स्टूड फ्रोजन, वह वहां पे खड़े खड़े क्या हुआ, अस्तंग रह गया, जम गया, इसको लिए वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। वो हिल डुल नहीं पा रहा था डर से, ठीक है। ही स्टूड फ्रोजन, वह वहां पे क्या, स्तंभ रह गया। इंश्योर ऑफ व्हाट टू डू, निश्चित होके कि क्या किया जाए, अब क्या करें, ये निश्चित होके वहां पे वो क्या खड़ा रह गया सीधा सीधी। देन फिर मोहन रिमेम्बर्ड, मोहन को याद आया कि, दैट के मतलब यहाँ पे की होता है, ठीक है, कि बियर यानी भालू, डिडंट हार्म यानी क्या नुकसान नहीं पहुंचाता है, डेड पीपुल यानी मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही इमिडिएटली, वह तुरंत, ले डाउन मतलब लेट गया, ठीक है, ऑन द ग्राउंड जमीन पे क्या हुआ, वह तुरंत लेट गया। एंड हेल्प हिज ब्रेड, और हेल्ड, हेल्ड मतलब क्या था, रोक लेना होता है, हेल्ड मतलब होता है सांस को रोक लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्ड, ठीक है। और रोक लिया हिज ब्रेड यानी अपनी सांसों को, क्रिएटिंग नाटक करते हुए, टू बी लाइफलेस यानी वो क्या है, वो मरा हुआ है, ये नाटक करते हुए वो जमीन पे लेट गया। द बियर कैम क्लोज, बियर क्या था, कैम मतलब आया, क्लोज मतलब कि नजदीक, बियर यानी भालू नजदीक आया, स्निप्ड हिम उसे सूंघा, स्निप मतलब होता है सूंघना, यहाँ पे स्निप्ड है तो क्या होता है, सूंघा उसे। एंड आफ्टर ए वाइल, और कुछ देर के बाद, अ वाइल मतलब होता है कुछ देर, आफ्टर लगाया इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद। वॉक अवे, चला गया, वॉक मतलब क्या, चला गया, अरे जाना होता है, अवे मतलब क्या दूर, और कुछ देर के बाद दूर चला गया। व्हेन जब, द बियर वाज गॉन यानी भालू चल गया था, राहुल क्लैम डाउन, राहुल राहुल क्या होता है, नीचे मतलब नीचे उतरा, ठीक है, फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से राहुल नीचे उतरा। एंड लाफ्ड, और हंसा। व्हाट वाज टू बियर विस्परिंग इन योर ईयर, क्या भालू ने, विस्परी मतलब फुसफुसाया, या फिर तुम्हारे कान में जो भी फुसफुसा के धीरे धीरे बोलते हैं उसको बोलते हैं विस्पर, ठीक है। तो यहाँ पे आई एन जी लगाया, ठीक है, यानी विस्परिंग यानी तुम्हारे जो क्या मतलब भालू ने फुसफुसाया, इन योर का एयर मतलब तुम्हारे कान में। मोहन एंगरली रिप्लाइड, मोहन ने गुस्से से जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। क्या कहता है, द बियर टोल्ड मी, भालू ने मुझे बताया कि ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे मित्र, आर दोज, ठीक है, वे हु जो स्टैंड बाय यू, ठीक है, यानी सच्चे मित्र वो होते हैं जो स्टैंड बाय यू तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, इन डिफिकल्ट टाइम यानी बुरे समय में या फिर कठिन समय में। राहुल फील्ड असेम, राहुल को क्या शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा महसूस हुआ, ऑफ हिज एक्शन यानी अपने कार पे। एंड अपोलाइज, और माफी मांगा, टू मोहन, और मोहन से क्या होता, माफी मांगा। अब देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो जाएगा, ए ट्रू फ्रेंडशिप यानी एक सच्ची मित्रता, इज समवन यानी कोई, मतलब देखो एक सच्ची मित्रता है, ठीक है, समवन यानी कोई, जो स्टैंड बाय यू जो तुम्हारे साथ खड़ा हो यानी तुम्हारे साथ हो, ठीक है, इन योर टाइम ऑफ नीड यानी जरूरत के समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, वही क्या हो सकता है, एक सच्चा मित्र हो सकता है। चलिए इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए बाय।